दोगी और किसी से नहीं कहोगी। कैकेयी अम्बा गंभीर हो गई कि मेरा लाल क्या मांगेगा। जब 3 बार वचन कैकेयी अम्बा से राम जी ने ले लिया तो भगवान ने रोते हुए कहा कि मां, जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूं वो आपने हमको दिया तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट उपस्थित होगा कि आपके जीवन में वैधव्य योग आ जाएगा, आपको विधवा होना पड़ सकता है। लेकिन मां, आपने मेरा सौगंध लिया। भगवान राम की बात सुन करके कक्ष में कोई नहीं था, अम्बा कैकेयी मूर्छित हो गई। भगवान राम ने कहा, मां, मैं इसीलिए आपसे वचन ले रहा था, क्या मैं अपना वचन वापस ले लूं? कैकेयी ने कहा, नहीं, मैंने जो वचन दिया है लाल, तेरे खुशी के लिए मैं सब सहूंगा। बता आप जल्दी क्या चाहते हो? भगवान राम ने कहा, मां, पिताजी देवासुर संग्राम में गए थे, देवताओं की सहायता किया था, उस समय धुरी टूट गई थी, आपने अपने वज्रांग का प्रयोग किया था, पिताजी को विजय श्री की प्राप्ति हुई थी। उस समय आपको 2 वरदान देने का वचन दिया है और वो वरदान अभी तक आपने नहीं मांगा है, वो खाते में सुरक्षित है। वो वरदान आपका होगा, लेकिन क्या किस वरदान के बदले मांगना है ये निर्णय मेरा होगा। जैसे किसी के अकाउंट में पैसा हो, चेक पे सिग्नेचर जिसका अकाउंट होगा वो करेगा, पेमेंट कोई ले सकता, जिसको दे दे। भगवान राम जी ने कहा कि मां, प्रथम वरदान में नियमानुसार मैं भाइयों में ज्येष्ठ हूं, श्रेष्ठ हूं। राज्य गादी पे बैठाने का जब नियम होगा तो उस समय आप छोटे भैया भरत को राजगद्दी मांगना, अब मेरे लिए वनवास मांग लेना। अम्बा कैकेयी ने जब इस बात को सुना मेरे प्यारों, तो अम्बा कैकेयी के आंखों से अश्रुपात होने लगा और मां कैकेयी ने कहा कि बेटा, तुम राजा बनो या मेरा भरत राजा बने, वहां तक तो मैं स्वीकार कर सकती हूं, लेकिन मेरे लाल, तेरे बिना किसी अपराध के प्राणों से प्यारे नैनों के तारे दुलारे राम को मैं जंगल नहीं दे सकती। भगवान राम ने कहा, भैया आपने वचन दिया है उसका ध्यान रखो। वचन जब आपने दिया है तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगी, जिसमें मेरी संतुष्टि होगी। और मां, जंगल जाना मेरा नितांत आवश्यक है। आज नोट करना, अम्बा कैकेयी के चरित्र को बहुत लोग नहीं जानते। मेरा व्यासपीठ से काम होता है, जो मानस के विवादित बिंदु हैं उन्हीं पे मैं चर्चा करता हूं, सामान्य बिंदु को लोग जानते हैं। अम्बा कैकेयी ने राम जी से कहा कि लाला, तुमको जंगल तो नहीं भेज सकती, लेकिन जाना आवश्यक है, तो बीच का कोई रास्ता निकले कि अगर जाना आवश्यक है तो कितने दिन में आओगे, कुछ हमारी भी मान लो। मैंने तो वचन दे दिया है, लेकिन कम से कम कुछ हमारी वाली भी हो जाए। भगवान ने काल गणना करके देखा कि जब मैं जाऊंगा जंगल, उसके बाद रावण की आयु 13 वर्ष 10 महीना 3 दिन शेष रहेगी, और हमको अगर 14 वर्ष मिल जाएगा तो हमको 2 काम करना होगा। हमारे जिस वंश परंपरा में मैं जन्म लिया हूं, आज तक किसी राजा का नाम, जो सर्वश्रेष्ठ राजा होता है वो सर्वश्रेष्ठ राजा भी बनना है, और एक साल में एक चीजों पे विजय पाना है। वो अभी 14 काम 14 साल में करना है। रावण का वध भी करना है, संतों को दर्शन भी देना है। इसलिए मां, 14 वर्ष में मेरा सब काम हो जाएगा। ये मां ने भगवान को वचन दिया। इस रहस्य को भगवान के अलावा, अम्बा कैकेयी के अलावा अयोध्या में तीसरा कोई नहीं जानता था। अम्बा कैकेयी से भगवान राम जी ने कहा कि मां, जो मैं जंगल जा रहा हूं उसके पीछे कई कारण है। पिताजी को
ब्राह्मण का शाप लगा है कि पुत्र के वियोग में आपकी मृत्यु होगी और मैं जंगल जाऊंगा, तो इसका भी अनुपालन होना आवश्यक है। एक साथ कई काम करने, इस राज को केवल मां तुम जानो। आज आप अयोध्या कांड की चौपाई देखिए, चौपाई आप सबको याद है, गंभीरता देखिए चौपाई की।